अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयज़ा विली शॉर्ट व्लॉग। आज की जिस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके के साथ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये जी फ़्रॉक जो हम स्टिच करने जा रहे हैं ये 2 ईयर बेबी गर्ल की फ़्रॉक है और ये फ़्रॉक जी हम बचे हुए कपड़े से बनाएंगे। इस फैब्रिक की जी चौड़ाई हमारे पास 12 इंच है और लंबाई हमारे पास 22 इंच है। ये हमने जी इस तरह पीस लिया है, नीचे से ये फ़ोल्ड होगा और इसके साथ जी हम ये कलियाँ इस्तेमाल करेंगे फ़्रॉक का घेर बढ़ाने के लिए। और ये जी ये कलियाँ हमने किस तरह कट की ये भी आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको सेट कर कर बताती हूँ किस तरह इसकी कटिंग की गई है। ये देखें इस तरह करके आपने इसे रख लेना है। ये देखें इस तरह ये पीस था, बाद में हमने यहाँ से इसकी कटिंग की है। ये देखें यहाँ से इसकी कटिंग की है, पहले ये सीधा इस तरह पीस था। अब ये जो कली ऊपर से 3 इंच है, ये देखें 3 इंच ऊपर से कली की चौड़ाई है और नीचे से जी इस कली की जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच तकरीबन है। और ये देखें इस तरह हमने करके ये 4 कलियां कट की हैं, 2 फ्रंट साइड के लिए और 2 बैक साइड के लिए। इस तरह करके जी आपने फैब्रिक को कर लेना है और ये कलियों की कटिंग करने के लिए ये देखिए आपने इस तरह रख लेना है। मैंने आपको बताया कि कली के ऊपर से जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। ये देखें इस तरह यहाँ से 3 इंच है तो नीचे से भी 3 इंच ही आपने इस तरह रख के कपड़े को फिर कट करना है। दोनों कलियों की जो चौड़ाई ऊपर से है वो 3 इंच हो और नीचे से 8.5 इंच हो। तो इस तरह जितनी आपके पास फैब्रिक हो आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पर जी हम ज्वाइंट लेस अटैच करेंगे और बैक साइड को हम सिंपल ही रखेंगे। और ये देखें ये हमारे पास ना लंबा पीस था जिसे हमने डबल फोल्ड किया है, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा पैनल होगा उतनी ही लंबी हमने कलियाँ लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप कली को 2-3 इंच छोटा भी रख सकते हैं क्योंकि वो आर्म होल में चले जाएगी। जब हम आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे तो आम जो हम 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए रखते हैं वो 4.5 इंच तक होता है। इस तरह करके आप थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं कली, कोई इशू नहीं होगा। और इसके बाद ये जी हमने इस तरह करके ज्योमेट्री लेस अटैच कर ली है। हमने कपड़े की और ज्योमेट्री लेस की सीधी लेस रख के स्टिच किया है और इसे इस तरह सीधा कर लिया। इसके बाद ये देखें फिर हमने ज्वाइंट लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरह रखा है और ये देखें इस तरह हमारी ये सीधी लेस बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरह करके आप हमने स्टिच कर लिया है इसे और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लेस अटैच हुई है। बैक साइड में जी हम ज्वाइंट लेस अटैच नहीं करेंगे, उसे सिंपल ही आपने इसी तरह स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह हमने करके स्टिच कर लिया। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ़्रॉक का जी नीचे से घेर बढ़ाने के लिए हमने कलियाँ अटैच की थी और नीचे से तो घेर बढ़ाना था, ऊपर से काफ़ी घेर हो गया। इसके लिए हम एक प्लेट डालेंगे, दोनों तरफ एक एक प्लेट डालेंगे। उसके लिए हमने 1/2 इंच पर ये देखिए इस तरह मार्क करना है जो हमने कली अटैच की है। ये देखें उस सिलाई पे आपने इस तरह रख के 1.5 इंच पर मार्क करना है, उसके बाद 2 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच पर मार्क करने के बाद आपने इस तरह ये देखिए 1/2 इंच पर जो मार्क किया है उसे और 2 इंच के मार्क को आपने इस तरह करके मिला लेना है। अगर जी आपको प्लेट की फिर भी समझ नहीं आई तो फ्रंट साइड पर भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह हमने प्लेट बनाना है। ये देखें 1/2 इंच पर आपने मार्क करना है और ये देखें यहाँ पर आपने 2 इंच पर मार्क करना है। 1/2 इंच के आगे 2 इंच पर मार्क करने के बाद 1/2 इंच वाले मार्क को और 2 इंच वाले मार्क को आपने इस तरह मिला के ये देखें जब 2 इंच वाले मार्क को आप मिलाएंगे तो ये 1 इंच रह जाएगा और 1 इंच को आपने ये देखें हमारे पास 1 इंच प्लेट रह जाएगा। उसके बाद आपने 1-1 इंच पर मार्क कर लेने हैं। 1 इंच पर जी आपने सारे मार्क करने के बाद इन्हें मिला लेना है और इन्हें स्टिच कर लेना है। प्लेट की लंबाई आप 7.5 इंच 8 इंच तक रख सकते हैं, मैं 7.5 इंच रखूँगी। मार्क करने के बाद ये आपने इन्हें स्टिच कर लेना है और ये देखिए हमने 1/2 इंच छोड़ के ये प्लेट को स्टिच कर लिया है और प्लेट की जो चौड़ाई हमारे पास है 1 इंच है और चौड़ाई हमारे पास है जो 7.5 इंच है। इस तरह करके हमने प्लेट बना लिए हैं और इस तरह आपने प्लेट को खोल के इन्हें आयरन कर लेना है। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे प्लेट बने हैं और ऊपर से हमारी चौड़ाई भी कम हो गई। इस तरह हमारी गली नहीं कट होगी। और बैक का भी ये देखिए हमने
प्लेट्स बनाकर तैयार कर लिया है। और बैक के भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ प्लेट्स बने हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और ना हमारी कलियां कट होंगी ऊपर से और बहुत ही प्यारी सी लुक हमारी फ्रॉक की आएगी। प्लेट्स बनाने के बाद जी आपने फ्रंट और बैक को सेट करके रख लेना है और तिरे के लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल के लिए भी 5 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह आपने मार्क करके एक बॉक्स बना लेना है और ये जी आर्म होल के कटिंग के लिए मार्क हो जाएंगे। उसके बाद हमें फ़िटिंग के लिए मार्क करना है। 7 इंच ही हम फिटिंग रखेंगे। इस तरह करके आपने 7 इंच पर मार्क कर लेना है और ये देखें इस तरह करके आपने इसे नीचे तक मिला लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रॉक की कटिंग करने के बाद जी आपने स्लीव के लिए कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह आपने आर्म होल को रखना है और ये देखें इस तरह आपने कपड़े को नीचे सेट करके इस तरह करके आपने देखना है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप इसमें कपड़ा और ऐड कर सकते हैं। ये जी हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा था, ये मैं इसके साथ जोड़ लगाऊंगी। इस तरह करके हम स्लीव बना लेंगे और इसी तरह आप थोड़े से कपड़े के साथ खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक बेबी ड्रेस बना सकते हैं। और ये जी देखें अब हमारा जो आर्म होल है वो पूरा हो जाएगा और ये देखें इस तरह करके आप आसानी के साथ स्लीव बना लेंगे। ये जी हमने जो कपड़ा अटैच करना था वो कर लिया है। उसके बाद जो कपड़ा यहाँ से कम है ये आर्म होल की कटिंग में चला जाएगा। इस तरह करके 2-2 इंच पर आपने मार्क करके यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है और ये हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद नीचे से भी आप जितने खुले बाजू रखना चाहें कर लें और ये जी हमारे स्लीव की कटिंग हो गई है। उसके बाद आपने नेक के लिए कटिंग करनी है। फ्रंट साइड के नेक के लिए जी हम 2.5 इंच पर चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई यानी कि 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह आपने मार्क करके नेक को कट कर लेना है। और कटिंग करने के बाद बैक साइड की हम कटिंग करेंगे। बैक साइड की कटिंग करने के लिए जी आपने बैक साइड को इस तरह करके रख लेना है और जो फ्रंट साइड की कटिंग में से जो पीस निकला है उसे आपने इस तरह रख के जितनी चौड़ाई होगी वहाँ पर आपने मार्क कर लेना और 1/2 इंच इस तरह लंबाई में मार्क करके कटिंग कर लेनी है। बटन टेक के लिए 3.5 या 3 इंच आप रख सकते हैं और इस तरह करके कटिंग करने के बाद आपने शोल्डर भी स्टिच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद जी आपने नीचे छोटी छोटी लेस लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। मैंने ये लेस लगा ली है, मेरे पास पड़ी थी गुम सिलाई के साथ ये लेस लगाई है। और उसके बाद आपने स्लीव भी आर्म होल के साथ स्टिच कर लेने हैं। आर्म होल को आगे से जी हमने ब्रेक स्टिच किया है और ये देखें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा था तो हमने चुनर्स डाल ली हैं। इस तरह 2-3 चुनर्स बनाई हैं, इससे भी काफ़ी प्यारी लुक आती है फ्रॉक की। और यहाँ पर जी हम बटन टेक बनाएंगे। उसके लिए हमने जो कट लगाया था वहाँ पर आपने जितना कट लगाया उतना फैब्रिक लेकर कट लगाना है और इसके नीचे 1 इंच आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और इसे आपने स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह आपने इस फैब्रिक को रख के यहाँ से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जी आपने इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। नीचे की तरफ ये देखें इस तरह आपने करके इसे फोल्ड कर लेना है और इसे स्टिच कर लेना है। ये जी ये देखें हमने इस तरह इसे स्टिच करने के बाद फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बटन टेक बनकर तैयार है। और ये देखें इसी तरह बिल्कुल आपने भी बटन टेक बना लेनी है। ख़ास तौर पर बच्चों के कपड़ों पर इस तरह की बटन टेक ज़रूर बनाया करें ताकि बच्चों को पहनाने में काफ़ी आसानी होती है। बटन टेक बनाने के बाद जी आपने नेक बनाने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और लंबाई आप नेक के हिसाब से ले सकते हैं। और आपने इस पट्टी को सीधी साइड की तरफ रख के नीचे की तरफ भी पलट सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मगज़ी भी कर सकते हैं। यह जी हमने पट्टी को सीधी साइड की तरफ रख के नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया और इसे स्टिच कर दिया है। और फ्रॉक में जी हमने जो प्लेट्स बनाए थे वहाँ पर हमने टसल अटैच किए हैं और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार है। बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक बन गई है। उम्मीद करती हूँ आपको यह फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।